टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर में लेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। विजयवाड़ा में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को डेप्यूटी सीएम के पद की पेशकश। एनडीए के सहयोगी जनसेना और बीजेपी को मंत्रिमंडल में 5 से 6 पद मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं 26 मंत्री। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के अलावा जनसेना के वरिष्ठ नेता एन मनोहर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अच्चेन नायडू ले सकते हैं शपथ। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने स्वागत किया। मोहन मांझी आज लेंगे ओडिशा के सीएम के तौर पर शपथ। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी भुवनेश्वर में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। मोहन चरण मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा डेप्यूटी सीएम पद के तौर पर शपथ। आज शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। आज 10 से 12 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। बीजेपी विधायक पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, मोहन मांझी का नाम पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने प्रस्तावित किया। मोहन मांझी ने घोषित किया दोनों डेप्यूटी सीएम का नाम। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित का बयान, पीएम मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक चुना गया नया मुख्यमंत्री। मोहन मांझी ओडिशा में बड़ा आदिवासी चेहरा और 2 बार रह चुके हैं बीजेपी के विधायक। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी के परिजनों ने खुशी जताई। पत्नी प्रियंका मरांडी ने कहा, ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था। बेटे ने कहा, हम निःशब्द हैं। केवी सिंह देव ने कहा, कभी सोचा नहीं था मिलेगा यह पद। राज परिवार से होने के सवाल पर कहा, राजा का कभी भाव नहीं आया। लोकतंत्र में ही जन्म लिया, लोकतंत्र में ही आस्था। प्रवती परिदा ने एबीपी न्यूज से कहा, अचानक मिला है पद, अभी कुछ सोचा नहीं, बस यही मन में है कि मोदी जी ने देश और प्रदेश के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करना है। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा लोकसभा का विशेष सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हार का ठीकरा बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर फोड़ा। कहा, विपक्ष ने 400 पार जाने पर संविधान बदल देने का नैरेटिव सेट कर दिया, यही हमारे लिए भारी पड़ गया। रायबरेली में बोले, राहुल गांधी प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख से चुनाव हार जाते। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले राहुल, अयोध्या की जनता ने दिया जवाब, आपने नहीं देखा होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब आदमी। प्रियंका गांधी ने कहा, अवध की जनता ने नया संदेश दिया। यूपी की जनता ने कठिन से कठिन लड़ाई लड़ी, हम सब आपके लिए हमेशा काम करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, राहुल खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल गांधी आज मल्लपुरम और वायनाड जिलों में जनसभाएं करेंगे। केरल रवाना होने से पहले कल बेंगलुरु पहुंचे सीएम सिद्धारमैया ने स्वागत किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधानसभा की सीट। अखिलेश आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेंगे। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने घोर परिवारवाद को प्राथमिकता दी। परिवारवाद पर देते हैं लंबा चौड़ा प्रवचन, देश की महान जनता बखूबी समझती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकवादी ढेर हुआ। कठुआ हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद। बीती रात कठुआ में आतंकी हमले में घायल हुआ था सीआरपीएफ का जवान। चश्मदीद के मुताबिक 2 की संख्या में आए थे आतंकी। एक घर के बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, गोलीबारी की। आतंकियों की गोली से 2 स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के चत्तरगला इलाके में एनकाउंटर हुआ। आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर
20 लाख रुपए इनाम। एजेंसियों ने जारी किया आतंकियों का स्केच। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों की 11 टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए आर्मी चीफ। 30 जून को संभालेंगे पदभार। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कार्रवाई। जिले के एसपी और कलेक्टर को हटाया गया। एसपी सदानंद कुमार और कलेक्टर कुमार लाल चौहान पर कार्रवाई। नए कलेक्टर होंगे दीपक और एसपी विजय अग्रवाल। मराठा आरक्षण की मांग को मनोज जरांगे का 5वां दिन अनशन जारी है। लगातार बिगड़ रही है उनकी तबियत। राज्य सरकार से नया अध्यादेश लागू करने की मांग है। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। एमआईडीसी इलाके में यह आग लगी। आसमान तक काला धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। नोएडा के सेक्टर 37 में पेट्रोल पंप पर आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह की जांच अभी पुलिस कर रही है। हरदोई में युवराज हत्याकांड को लेकर बवाल। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। 3 लोग घायल हैं। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बिहार के छपरा में वकील पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। दोनों आज सुबह कोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 लोगों ने दोनों को गोली मारी। महाराष्ट्र के पुणे में 23 मई को हुए हिट एंड रन केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार कार से महिला जख्मी। और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम। 40 डिग्री के पार बना रहेगा तापमान। आने वाले कुछ रोज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में पड़ रही है चिलचिलाती हुई गर्मी। गोरखपुर के लोग भी झेल रहे हैं भीषण गर्मी का सितम। हीट वेव चलने से बढ़ी आम लोगों की मुश्किल। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। पानी की लीकेज रोकने के लिए एडीएम और एसडीएम को सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली जल संकट को लेकर दायर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, दिल्ली में क्यों मचा है पानी के लिए हाहाकार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग। कालडी वन क्षेत्र के जंगल में आग लगी। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार में भारी बारिश की आशंका है। कर्नाटक के कई हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में फिर बदल गया है मौसम का मिजाज। रोहतांग में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की सूचना के बाद सैलानी जुटने लगे हैं। सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।